बेटा जिस प्रकार से हमने स्वर संधि में समझा कि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि, ये दोनों बीच में संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर धन व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, व्यंजन धन स्वर। व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर व्यंजन से, व्यंजन स्वर से या व्यंजन व्यंजन से मिले तो व्यंजन संधि होती है। अब कहाँ मिलता है? तो वही बात, पूर्व पद की अंतिम ध्वनि वत्ता धन, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि। तो ये दोनों के बीच में देखो, यहां स्वर हो व्यंजन हो, व्यंजन हो स्वर हो, व्यंजन हो व्यंजन हो, ऐसी स्थिति आए तो आपको समझना है कि यहां पर व्यंजन संधि है। क्लियर? वैसे ही तीसरा, ओके, विसर्ग संधि में पूर्व पद जो होता है विसर्ग होता है। विसर्ग धन स्वर, विसर्ग धन व्यंजन का आपको समझना है। विसर्ग संधि शर्त यह है कि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग होनी चाहिए, ठीक है? और जो विसर्ग ह, श और र में बदल जाता है, ह, श और र में बदल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको केवल स्वर संधि के बारे में ही पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। जो स्वर संधि है, ठीक है, उसमें जो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, अ से मिले तो आ से मिले तो भी आ से मिले तो भी आ से मिलता है तो भी आ, ठीक है? वैसा ही ऊ की बात है, रस्व ऊ है तो रस्व ऊ से मिलेगा तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। उसके बाद दीर्घ ऊ रस्व से मिलेगा तो भी दीर्घ ऊ, रस्व ऊ दीर्घ ऊ से मिलेगा तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ है दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ से मिलेगा तो भी बड़ा ऊ। ये दीर्घ संधि की बात है। वैसा ही ई में भी आएगा, ई में भी ऐसा है, रस्वई से मिलेगी तो भी दीर्घ ई ही हो जाएगी। कहां पर ये दोनों कहां होता है? कोई बताएगा? है? कोई बताएगा बेटा ये कहां दोनों होते हैं? हाँ, पूर्व पद की अंतिम ध्वनि और ये उत्तर पद की प्रथम ध्वनि, ठीक है? तो वैसे ही छोटी छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, जैसे अ में था वैसा ऊ में, वैसा ई में। तो ये हुई दीर्घ संधि। और ये कहाँ होती है? तो पूर्व पद की अंतिम ध्वनि में और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि में। ये दोनों ध्वनियां पास पास आ जाती है तो यहाँ पर क्या बनेगी? इस प्रकार से ध्वनियां पास पास आ जाएगी तो दीर्घ संधि बनेगी। क्लियर बेटा? ओके, तो ओके, आगे